राजस्थान में दूसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। मैं इस वक्त बांसवाड़ा डूंगरपुर में हूं, जो कि काफ़ी हॉट सीट बनी हुई है। अभी आपने वोट किया राजकुमार जी, कितनी उम्मीदें हैं आपको अपने वोट से? मुझे 100% उम्मीदें हैं कि बांसवाड़ा जो सीट है उस पे पूरे राजस्थान में देखा जाए 25 सीटों पे तो सबसे शानदार परिणाम आएगा बांसवाड़ा सीट से। क्योंकि पिछले एक महीने के अंदर जो चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से हम लोगों के बीच में गए, लोगों की जो भावना, लोगों की जो तकलीफें हमारे सामने आई, तो उन सब से लगा कि लोगों की आशा हमसे विश्वास है और वो आशा और विश्वास मत के रूप में मतलब कन्वर्ट होगा। पहले चरण में मतदान काफ़ी कम हुआ था। इस बार क्या लगता है आपको कि इन इलाकों में मतदान बढ़ेगा? बिल्कुल हमारे इस इलाके में बिल्कुल 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन जो पहला चरण में जो चुनाव हुआ था 57 के आसपास बता रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर बता रहे हैं हम 75% के आसपास मतदान हो जाएगा। मतलब राजस्थान का अगर देखा जाए बेस्ट मतदान इस इलाके में होगा। अब तो प्रचार समाप्त हो चुका है, वोटिंग हो रही है, आप हर जगह घूम कर आ गए हैं। क्या स्थिति लग रही है और बड़ी चुनौती है आपके लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने उम्मीदवार को उतारा है, कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे महेंद्रजीत मालवीय, अब कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? देखो, लग रहा था बिल्कुल, लेकिन हमें बार बार जनता को हमने याद दिलाया और जनता ने भी अभी मत के रूप में कन्वर्ट करके बताएंगे कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, जनता महत्वपूर्ण होती है। कोई नेता नेता अकेला महत्वपूर्ण नहीं होता, कितना भी बड़ा दिग्गज क्यों नहीं हो, लेकिन जनता ने ठान लिया कि उनको घर पे बिठाना है तो बिठा देती है। और वही चीज़ इस बार यहाँ पर होने वाली है। मुझे मेरा जो राजनीतिक जीवन जो रहा है उस समय इसको दौरान में देखा कि जिस तरह से यहाँ भाजपा इन्वॉल्व हुई, पीएम साहब की सभा हुई, मोदी जी की सभा हुई, मोदी जी की सभा में मोदी जी ने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम किया, जिस तरह से कमेंट किए, और इसके बाद सीएम साहब के 2 दौरे हो गए यहाँ पर। और मेरी जानकारी में आज तक डूंगरपुर जिले के अंदर 24 घंटा रेगुलर कोई सीएम आज तक नहीं ठहरा है। लेकिन हमारे यहाँ जो जो सीएम 24 घंटा रेगुलर एक होटल में ठहरे और 1 to 1 सरपंचों को बुला के, छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को बुला के 1 to 1 मीटिंग कर रहे हैं। इसमें यह चीज़ भी आई, एक कर्मचारी को बुला के भी उन्होंने कहा, और वो फोटो भी वायरल हुए। ये एक आरोप खुला, है आपका? हाँ, खुला आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। और जिस तरह से मोदी जी ने भी जो बोला है, हमारे टीएडी मंत्री उन्होंने स्पष्ट बोला मंच पे बड़े सभा में मोदी जी की मौजूदगी में कि राम के नाम से वोट देने इस बार, ये मतलब खुला आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। वो लोग बिल्कुल बौखला चुके हैं इस सीट को लेके, और जनता समझ चुकी है, जनता मेरे साथ है और परिणाम आएगा शानदार। परिणाम शानदार आएगा, लेकिन वो क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की उम्मीदें हैं आपसे, आप उम्मीदवार भी हैं, तो क्या प्राथमिकताएं होंगी, कैसे हल करेंगे अगर आप जीत कर आते हैं तो? बिल्कुल सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि हमारे इस इलाके के अंदर एजुकेशन के मामले में बिल्कुल हालत ख़राब है, और हम पहली प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि एजुकेशन पे काम करें। सेकंड चीज़, यहाँ पर गुजरात पलायन बहुत हो रहा है। मतलब कई कई जगह देखा जाए कि कई गांवों के अंदर गुजरात में पलायन हो रहा है काफ़ी। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराएं, एग्रीकल्चर के बेस्ट संसाधन उपलब्ध कराएं। तीसरे नंबर पे हमारे यहाँ रहेगा कुपोषण।